एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य के रेगिस्तान में स्थित एक अत्यंत गुप्त सैन्य का अड्डा है। इसे ग्रूम लेक या होमी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह अड्डा लास वेगास से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में अमेरिकी वायुसेना ने की थी। अड्डे का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों, जासूसी विमानों और स्टील्थ तकनीक वाले उपकरणों का परीक्षण करना है। इस अड्डे की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि आम नागरिक इसका वास्तविक स्थान देख या इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अड्डे के भीतर रनवे, बड़े हैंगर, अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं मौजूद है। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और पायलट पूरी तरह गुप्त रहते हैं और उनके मिशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। लंबे समय तक मीडिया और आम जनता को इसकी वास्तविक गतिविधियों का पता नहीं रहता। यही कारण है कि एरिया 51 रहस्यमय और रोमांचक बना हुआ है। इसके रहस्य और गोपनीय परियोजनाओं ने इसे यूएफओ और एलियंस से जोड़ दिया है। एरिया 51 की स्थापना शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैन्य और तकनीकी प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी। अमेरिकी सेना के लिए यह अड्डा उच्च तकनीक वाले जासूसी विमानों और स्टील्थ तकनीक के परीक्षण का मुख्य केंद्र बन गया। सबसे पहले यहाँ U-2 विमान का परीक्षण किया गया, जो उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता था। इसके बाद A-12, SR-71 और F-117 जैसे स्टील्थ विमान विकसित किए गए। इन विमानों का निर्माण और परीक्षण पूरी तरह गोपनीय था। पायलटों और इंजीनियरों को गुप्त प्रशिक्षण दिया जाता था और उनकी हर गतिविधि बेहद सुरक्षित रहती थी। अड्डे की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रहती थी ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इन रहस्यमय परियोजनाओं के बारे में जान न सके। एरिया 51 की स्थापना का उद्देश्य केवल विमान और हथियार नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा में अमेरिका को रणनीतिक बढ़त देना था। एरिया 51 ग्रूम लेक के पास स्थित है, जो एक सूखी नमक की झील और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अड्डे का स्थान सुनसान और दूर दराज है, जिससे परीक्षणों को बाहरी दृष्टि से छुपाना आसान होता है। आसपास कोई बस्ती नहीं है और सामान्य नागरिकों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अड्डे की सुरक्षा में कैमरे, सेंसर और सशस्त्र गार्ड तैनात है, जो हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। अड्डे का क्षेत्र रनवे, हैंगर, तकनीकी प्रयोगशाला और रॉकेट परीक्षण स्थल से भरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दुश्मन निगरानी और प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित रखती है। अड्डे के वातावरण में लगातार रहस्य और रहस्यमय घटनाओं की अफवाहें बनी रहती है। पायलट और वैज्ञानिक जो यहाँ काम करते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा जाता है। यह स्थान न केवल तकनीकी परीक्षण के लिए आदर्श है, बल्कि रहस्य और स्पेस टेक्नोलॉजी के अध्ययन का भी केंद्र माना जाता है। एरिया 51 के पास नेवादा परीक्षण स्थल पर 1951 से 1992 तक हजारों न्यूक्लियर परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों का उद्देश्य परमाणु हथियारों की शक्ति और प्रभाव का आकलन करना था। परीक्षणों में भूमिगत और वायुमंडलीय दोनों तरह के प्रयोग शामिल थे। वायुमंडलीय परीक्षणों के कारण आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन फैलता था, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर असर पड़ता था। वैज्ञानिक और इंजीनियर इन परीक्षणों का मूल्यांकन करते थे और हथियार की सुरक्षा व दक्षता पर काम करते थे। न्यूक्लियर परीक्षण ने अड्डे की सुरक्षा और निगरानी को और कड़ा कर दिया। इन गतिविधियों ने अड्डे को रहस्यमय और खतरनाक स्थान के रूप में स्थापित किया। आज भी आसपास के रेगिस्तान में इन परीक्षणों के अवशेष और प्रभाव देखे जा सकते हैं। एरिया 51 को लेकर अफवाहें तो तब और बढ़ गए जब 1947 में रॉसवेल में यूएफओ दुर्घटना की घटनाएं सामने आई। कहा जाता है कि रॉसवेल में दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ के अवशेष और एलियंस के शव अड्डे में मिल गए थे। मीडिया और पॉप संस्कृतों ने इसे एलियंस और विदेशी तकनीक का केंद्र बना दिया। लोग मानते हैं कि अड्डे में एलियंस के अंतरिक्ष यान और उनकी तकनीक का अध्ययन किया जाता है। इसने अड्डे को रहस्यमय और आकर्षक बना दिया। आज भी यूएफओ को देखने और एलियंस से जुड़े कथाएं आम जनता के लिए बड़ी उत्सुकता का विषय बनी हुई है। 1989 में बॉब लाजर ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में विदेशी अंतरिक्ष यान और उनकी तकनीक पर काम किया था। उसके अनुसार अड्डे में एलियंस के अंतरिक्ष यान, उनके चालक दल और उन्नत ऊर्जा प्रणाली का अध्ययन किया गया। लाजर के दावों ने दुनिया भर में चर्चा बढ़ा दी। वैज्ञानिक दृष्टि से इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह अड्डे के रहस्यों का और गहरा रहस्यमय बनाता है। इसने पॉप संस्कृति और इंटरनेट पर अड्डे की लोकप्रियता को और बढ़ाया। लाजर की कथाएं आज भी अड्डे की गुप्त परियोजनाओं के लिए मुख्य संदर्भ मानी जाती है। 2013 में CIA ने आधिकारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया
और U2 और OXCART कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों में विमान परीक्षण, पायलटों के नाम और मिशन की जानकारी शामिल थी। इससे यह साबित हुआ कि अड्डा वास्तव में उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण और विमान विकसित करने और परीक्षण करने का केंद्र है। हालांकि अधिकांश परियोजनाएं अभी भी गुप्त है। सरकारी खुलासों ने अड्डे की वास्तविकता को मान्यता दी और रहस्यों को थोड़ा सा स्पष्ट किया है। एरिया 51 अत्यंत सुरक्षित और संरक्षित अड्डा है, जिसके चारों ओर सैनिक गार्ड, कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। अड्डे के अंदर सभी गतिविधियां अत्यधिक गोपनीय है। काम करने वाले कर्मचारी और पायलट गुप्त रहते हैं और किसी को भी उनके मिशन की जानकारी नहीं होती है। अड्डे में प्रवेश करना गैरकानूनी है और इसकी निगरानी अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा कड़ी तरीके से की जाती है। सुरक्षा का उद्देश्य न केवल परियोजना को सुरक्षित रखना है, बल्कि आम जनता और मीडिया से रहस्य को छिपाना भी है। अड्डे का वातावरण हमेशा रहस्य और तनाव से भरा रहता है। एरिया 51 फिल्मों, टीवी शो और किताबों में बार बार दिखाया गया है। इसे अक्सर एलियंस और यूएफओ से जोड़ा गया है। हॉलीवुड और इंटरनेट ने अड्डों का रहस्यमय और रोमांचक केंद्र बना दिया। वीडियो गेम्स, डॉक्यूमेंट्री और किताबों में इसे रहस्यमय घटनाओं और गुप्त विज्ञान का प्रतीक बनाया है। अड्डे की गुप्त परियोजनाएं और रहस्य जनता की जिज्ञासा को लेकर बढ़ाते हैं। यह अड्डा रहस्य, विज्ञान और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। 2019 में सोशल मीडिया पर स्ट्रोम एरिया 51 नामक वायरल इवेंट हुआ। लाखों लोगों ने मजाक में अड्डे में जाकर एलियंस देखने की योजना बनाई। अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी दी कि ऐसा करना खतरनाक और गैरकानूनी है। इसके बावजूद इस घटना ने अड्डे को और भी प्रसिद्ध बनाया और हजारों लोग नेवादा के पास इकट्ठा हुए। इस आंदोलन ने अड्डे की रहस्यमय छवि को और मजबूत किया और मीडिया में इसकी चर्चा बढ़ाई। एरिया 51 केवल एक सैन्य परीक्षण केंद्र ही नहीं, बल्कि रहस्य, अफवाह और जिज्ञासा का प्रतीक भी है। यह अड्डा उच्च तकनीक वाले विमान, हथियार और उपकरणों के परीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कथाएं इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ाती है। सरकारी दस्तावेज और खुलासे के बावजूद अड्डे की गुप्त परियोजनाएं और सुरक्षा इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और चर्चित स्थलों में से एक बनाती है। लेकिन आज भी एरिया 51 वैज्ञानिक शोध, तकनीकी परीक्षण और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। तो एरिया 51 के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।